हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम जो है डिस्कशन करेंगे मुक्त दोलन की। बेसिकली हम दोलन की चर्चा करेंगे, मतलब जिसको बोलते हैं हम ऑसिलेशंस या वाइब्रेशन। तो जब भी सरल आवर्ती दोलन जो होते हैं या इस तरीके के जो सिस्टम होते हैं, निकाय होते हैं, उनमें टोटल जो होते हैं 3 टाइप के वाइब्रेशंस होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप्स के। किसमें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस जो होंगे उसमें 3 टाइप के वाइब्रेशंस होंगे। पहला आता है अपना फ्री वाइब्रेशन, सेकंड है प्रणोदित दोलन, जिसको हम बोलते हैं फोर्स्ड या फोर्स वाइब्रेशन, और जो नेक्स्ट है अनुनादी दोलन। इसको हम बोलते हैं रेजोनेंट वाइब्रेशन। तो इस प्रकार के 3 दोलन हैं। आइए हम एक एक को समझते हैं विस्तार में। सबसे पहला है हमारा मुक्त दोलन। अब मुक्त दोलन को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका इंग्लिश नाम क्या है? फ्री वाइब्रेशन। अब कहानी पूरी शुरू हो जाती है यहाँ से। मुक्त मतलब फ्री, और फ्री मतलब यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं कि हमने किसी भी निकाय को, किसी सिस्टम को, मान लिया ये मेरे पास एक पेंडुलम है, इस पेंडुलम को मैंने क्या किया? डिस्प्लेस करा इस प्लेस से, उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया है। अब डिस्प्लेस करने के बाद मैंने तो एक बार डिस्प्लेस करा, बट उसके बाद वो उसकी खुद की एनर्जी से आगे पीछे घूम रहा है। तो जब इस प्रकार के दोलन हो रहे हैं, मतलब एक बार विस्थापित किया आपने, और विस्थापित करने के बाद वह स्वयं की एनर्जी से जो है, या आप बोल सकते हो उसको इंटरनल इलास्टिक फोर्स जो अंदर की ओर काम कर रहा है इसका खुद का, इस बॉडी का, उसकी हेल्प से वो आगे और पीछे मोशन कर पा रहा है। तो इस प्रकार का जब भी दोलन होगा उसको हम बोल सकते हैं मुक्त दोलन। तो यहाँ इसको हम लिख लेते हैं। लिखते हैं इसे, जब एक साधारण लोलक मतलब पेंडुलम या कैंटिलीवर, कैंटिलीवर भी कल मैंने समझाया था आपको, को प्रारंभिक आयाम मतलब एम्पलीट्यूड, आयाम या विक्षेप या विस्थापित करना भी लिख सकते हैं हम। विक्षेप देते हैं मतलब हम यहाँ पे, वही मैंने बताया आपको, डिस्प्लेस करेंगे और क्या करेंगे? बाहरी फोर्स को हटा देंगे, उसके बाद हम फोर्स लगाएंगे ही नहीं। बाहरी बल को हटा देंगे। तब क्या होगा? तब ये सिस्टम, जिसको हिंदी में निकाय बोलते, तब ये सिस्टम एक आवृत्ति मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेशन करेगा।
और जिससे होगा क्या, जिससे इसकी मतलब पेंडुलम की या जो भी अपन निकाल ले रहे हैं उसकी, जिससे इसकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगी, प्राकृतिक आवृत्ति के रूप में जाना जाएगा। अब यहाँ पे जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं फ्रीक्वेंसी के कारण, उसको हम बोल रहे हैं मुक्त दोलन या फ्री वाइब्रेशन। इन दोलनों को ही मुक्त दोलन कहा जाता है। क्या किया हमने, एक पेंडुलम लिया, उस पेंडुलम को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस करने के बाद हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, बाहरी बल बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, नो एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। इस पेंडुलम के अंदर एक इलास्टिक फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स जिसको हम बोल रहे हैं, या इलास्टिक फोर्स, प्रत्यास्थ बल, जिसके कारण ये क्या कर रहा है, एक समान आवृत्ति के साथ दोलित हो रहा है, ऑसिलेशंस कर रहा है। और ये जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई है वो क्या हो रही है, हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के रूप में मानी जा रही है। उसी को हम बोल रहे हैं क्या, मुक्त दोलन। तो ये हो गया हमारा मुक्त दोलन, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्री वाइब्रेशन। तो यहाँ पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी क्या होगी, हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1/2π√K/m। और सभी को पता है K/m क्या होता है, K हमारा है फोर्स कांस्टेंट, K इक्वल टू फोर्स कांस्टेंट एंड m इज मास ऑफ द बॉडी। मास हो गया, द्रव्यमान हो गया। ये क्या है, बल का नियतांक है, हिंदी में भी लिख देते हैं हम यहाँ पर, बल नियतांक। और ये है m कौन है, द्रव्यमान। अब चूंकि क्या है, यहाँ पे जब भी कोई वेव बनेगी उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, बराबर होगी, लगभग कुछ ऐसी बन पाएगी, एकदम इक्वल होना चाहिए। ये लगभग बराबर फ्रीक्वेंसी बनाने की मैंने कोशिश की है इस डायग्राम में, और ये टाइम के साथ आगे बढ़ती जाएगी। अब इसके मेन क्या है, आपको याद करना है एग्जाम्पल। देखिए क्वेश्चन आते हैं तो RGPV जो पूछती है हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछती है, एग्जाम्पल्स को पूछती है, तो आपको डेफिनेशन तो आना ही चाहिए, डेफिनेशन थ्योरी तो आनी चाहिए, बट वहाँ पे एप्लीकेशन क्या है उस थ्योरी के, ये आपको ज़रूर नॉलेज होना चाहिए। एंड ये सही भी है, अगर आपको जो आप पढ़ रहे हो उसका एप्लीकेशन ही नहीं पता है तो फिर आपकी पढ़ाई वेस्ट है ओवरऑल। तो बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल की, क्या क्या एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो उदाहरण ले लेते हैं, एक साधारण लोलक को विस्थापन दे हम, और इसे दोलन करने दें। मतलब एक बार विस्थापित करें और फिर छोड़ दें हम इसे,